मैथ्स 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 ट्राइंगल रेक्टेंगल स्क्वायर थीटा। भगवान कैसे होगा ये? हमसे तो होगा ही नहीं भैया, हमसे तो ये मैथ होता ही नहीं। ससुर कितना भी मत्था मार ले बट मैथ हमसे नहीं होगा भैया। तो क्या करें इसके लिए? अब YouTube पे आपको छोटे और बड़े चैनल्स पे कई सारे ऐसे टीचर मिल जाएंगे जो आपसे कहेंगे कि मैथ्स में नंबर आपको हम दिलवाएंगे और हम भी जोश से बोलते हैं कि हाँ सर हम नंबर लेके आएंगे। लेकिन पेपर में क्या होता है? बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू, नंबर अच्छे आते नहीं। क्यों नहीं आते नंबर? देखो भैया बात ऐसी है, जो बाकी टीचर्स यूट्यूब पे आके बताते हैं भैया उनसे शायद उन बच्चों के नंबर अच्छे आ भी जाए जिनके नंबर ऑलरेडी मैथ में अच्छे आ रहे थे। जैसे किसी के 95 आ रहे थे, किसी के 85 आ रहे थे, तो 85 वाले के 90 आ जाएंगे, 95 वाले के 99 आ जाएंगे, आपका 100 आ जाए। लेकिन भैया जिनके नंबर 100 में से 40 आ रहे, 45 आ रहे, वो नंबर कैसे लाएंगे? वो नंबर कैसे लाएंगे? वो नंबर कैसे लाएंगे? क्या करें फिर? क्या करें फिर? उन्हीं के लिए मैं हूं भैया। देखो भैया आपका दर्द मैं समझता हूँ भैया। भैया जब मैं पढ़ता था मैं भी टॉपर नहीं था भैया, मैं भी भैया आप ही की तरह था, वही 100 में से 40-50 लाने वाला नंबर था। फिर ऐसा क्या हुआ जो मेरे 100 में से 100 नंबर आ गए? ऐसा क्या हो गया भैया? क्या मुझे किसी ने घुट्टी में लाई कि मेरे मैथ्स में 100 में से 100 नंबर आ गए? जब कोई बाबा आया बोले बेटा घुट्टी पी ले, मैंने पी, वाह जय मेरे बाबा की, जय मेरे बाबा की, जय मेरे बाबा की। ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। देखो बात ऐसी है, मैथ्स के अंदर ना कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे पल्ले पड़ जाते हैं और कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे पल्ले तब पढ़ते हैं जब हमें कोई पढ़ा रहा है और उसके 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद वो पल्ले नहीं पढ़ते हैं, हम भूल जाते हैं। और कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको कोई हमें 1 बार पढ़ाए या 10 बार पढ़ाए, वो हमारे पल्ले ही नहीं पढ़ते हैं कि यहाँ पर ये कैसे आ गया, ये साइन कैसे आ गया, कॉस कैसे आ गया, ट्राइंगल कहां से आ गया, स्क्वायर कहां से आ गया, ये इसकी प्रॉपर्टीज कहां से आ गई, कहां से आ गई इसकी प्रॉपर्टी, पता ही नहीं चलता। तो भैया सिंपल सॉल्यूशन है, मैं आपको बता रहा हूँ। शायद आप हंसोगे मेरी बात पे, लेकिन मैं आपको रियल बता रहा हूँ, मेरे ऐसे ही 100 नंबर आए थे भैया, चाहे कुछ भी बोलो। देखो भैया एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत चाहते हैं सिल पर परत निशान। मतलब भैया प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हाँ भैया बिल्कुल आपने सही सुना भैया। देखो भैया मैं आपको बता रहा हूँ, देखो भाई अभी अभी वीडियो में छोड़ना भैया, पूरा देखो भैया वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। देखो 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 बात ऐसी है भाई, अगर आप मुझे बड़ा भाई मानते हो चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, तो बात ऐसी है भाई कि अगर आप मैथ्स के अंदर जो आपको चैप्टर समझ में आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। लेकिन अगर जो चैप्टर्स आपको पल्ले ही नहीं पढ़ रहे हैं उनकी आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तब भी आपको पल्ले नहीं पड़ेंगे और आप आलस कर जाएंगे। आप कहेंगे यार ये चैप्टर तो मुझे आता नहीं है, सर ना बना लूंगा या बना लूंगी पेपर में, नकल चल जाएगी, पास हो जाएंगे। देखिए भैया अगर पेपर में नहीं चली नकल तो खुल जाएगी आप सबकी अकल, फिर क्या करेंगे हम? तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो चैप्टर हमें मैथ में समझ में आते हैं उनकी हम 1-2 बार प्रैक्टिस कर ले चल जाएगा। लेकिन जो चैप्टर हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं, और कुछ तो मेरे भाई बिल्कुल मेरे जैसे होंगे जिनको मैथ्स में एक चैप्टर भी समझ में नहीं आता होगा, तो वो लोग क्या करें भैया? जिनको एक भी चैप्टर समझ में नहीं आता भैया, देखो बहुत सिंपल सी बात है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने स्कूल के टीचर से या फिर क्लास में जो बच्चा अच्छे नंबर लाता है उससे टिक लगवा लो। सिंपल करके बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, समझ रहे हो? क्योंकि पता होता है टीचर्स को या फिर क्लास में जो टॉपर्स होते हैं कि यार कौन से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। उसके बाद में उन क्वेश्चंस को इतनी बार लिख करके देखो, इतनी बार लिख करके देखो, इतनी बार प्रैक्टिस करो, आपको नहीं पता कि ए बी और ए सी कहां से आया, आपको नहीं पता नहीं पता नहीं पता, आपको नहीं पता कि ए बी और ए सी कहां से आया, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि भैंस की टांग ए बी और ए सी आया है। तो आप इतनी बार प्रैक्टिस करो कि वो सवाल आपको रट जाए। मम्मी रात में आपसे बोले बेटा खाना खा लो, आप बोले मम्मी ए बी बराबर ए सी लगा दी क्या टेबल पे? मम्मी की क्या बोल रहा है? मम्मी सॉरी यार मैं दिमाग में चल रहा था। इतना ज्यादा 5th क्लास के अंदर जब मैं 5वीं में था मैंने क्वेश्चन को 96 बार ट्राई किया था। सोचो आप, मुझे उसके बारे में नहीं पता कि वो कैसे आया, कि उसमें ए बी डी सी सी ए कहां से आया मुझे नहीं पता, लेकिन जब पेपर आया ना माय डियर, भाई का पूरा सवाल सही था। तो यही होता है, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। अब भैया प्रैक्टिस वो करेगा जिसको जीवन में क्या चाहिए? पैसा। जब जेब में होगा मनी तो क्या करेगा? शनि। तो मेरे शनि महाराज की सीधी सी बात है भाई, जिसको चाहिए पैसा वो मैथ्स में पागलों की तरह प्रैक्टिस करेगा। कोई उसको देख के हंसेगा कि तूने क्वेश्चन कितनी बार किया, बोलेगा 100 बार किया, 50 बार किया, 20 बार किया, सामने लगेगा तू पागल है क्या? अबे अब आगे बोलूंगा नहीं, अबे हो गया है क्या तू बेवकूफ? वो बंदा बोलेगा मैं बेवकूफ हो गया भैया, लेकिन मुझे मैथ्स में चाहिए फुल नंबर।
भाई फोन नंबर आपके आए ना आए, लेकिन आपके नंबर जो 40-50 आ रहे थे ना, वो 80 में जरूर कन्वर्ट हो जाएंगे भैया। समझ रहे हो, पहले 40 से 80 तो कर लो, फिर 80 से 100 कर लेना। सिंपल सी बात है भैया, समझ लो मेरी बात, नहीं समझ लो भाई। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दो, चैनल नया है भैया सब्सक्राइब कर दो।